परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, प्रणाम करता हूँ आदिशक्ति माँ गायत्री, प्राणों की वो देवी जो 84 लाख प्रकार के जीव समुदायों के साथ साथ एक प्रजाति मानव हम में भी जो प्रतिपल पोषित करने वाली आदिशक्ति माँ गायत्री प्राण रूप से उपस्थित पूरे संसार में संव्याप्त वो दैवीय चेतना, वो शक्ति जिसकी वजह से प्रत्येक कण कण में हलचल उत्पन्न होती है। प्रत्येक जीव समुदाय अपने अपने जीवन काल की अवधि को लेके धरती पे आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों, एक यहाँ पर जो भी पहले कोई भी अगर हमें कोई वस्तु दिखाई दे रही है तो सामने रखी हुई वस्तु किसी आकार या प्रकार में जो हमें दिखाई दे रही है तो उस वस्तु का ज़रूर कोई ना कोई निर्माता है। निर्माण के बिना कोई भी संभव नहीं है किसी भी चीज़ का, तो निर्माण को करता कोई है। और ये निर्माण करता, जब कोई निर्माण करता किसी निर्माण करने के बारे में सोचेगा, वो निर्माण करना शुरू करेगा तो उस निर्माणकर्ता को पहले उस के विषय में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेगा, उसके बारे में गुण दोष पर विचार करेगा और उसके बारे में समस्त प्रकार से उसका पूरा हानि लाभ का लेखा जोखा लेके और उस में सहमत अपने मन को करते हुए उसके पश्चात मानव यहाँ कोई भी क्रिएटर कोई क्रिएशन करेगा। तो पहले जो शब्द बनता है सृष्टि में वो बनता है क्रिएटर। क्रिएशन जो शब्द है ये क्रिएटर के बाद में बनेगा। अगर आपने क्रिएटर नहीं लिखा तो आप क्रिएशन नहीं लिख सकते। क्रिएटर शब्द पहले बनेगा, उसके बाद क्रिएशन आएगी। और क्रिएटर जब कोई क्रिएशन करेगा उससे पहले वो पूरी प्लानिंग करेगा। तो यहाँ पर उस सृष्टा ने जिसने संपूर्ण जगत की रचना की है, 84 लाख प्रकार के जितने भी जीव शरीर विद्यमान हैं वो सभी जीव शरीर केवल 5 महाभूतों से मिलकर बने हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। तो इन 5 महाभूत जो हैं ये मानव में भी वही 5 महाभूतों से शरीर बना है। बिल्ली, कुत्ते, मछली, चिड़िया, तोते, कबूतर, हाथी, शेर, सबका जो शरीर बना है वो इन्हीं 5 तत्वों से बना है। एक कॉमन बात ये हुई सबकी कि सब में सबका जो शरीर बना है उसमें जो तत्व लगे हुए हैं बनने में वो एक ही पदार्थ से अलग प्रकार के जीवों की रचना हुई है। तो यहाँ पर एक बात पर सहमत सारी दुनिया को होना पड़ेगा कि जितने भी जीव प्राणी समुदाय है इनकी केवल घड़े पे जैसे कुम्हार मिट्टी को गोंद लेता है और चाक पर चढ़ाता है और मिट्टी को जैसे चाहे वो छोटा सा दीपक चाहे तो दीपक बना देता है, घड़ा चाहे तो उस मिट्टी का घड़ा बना देता है। लेकिन वो उसके गुण दोष पर दिया बनाएगा तो क्यों बनाएगा? दिया बनाने के पीछे कारण क्या है? दिया होना कैसा चाहिए? दिए में क्या होगा? तेल जलेगा, बत्ती लगेगी, वो पहले सोचना पड़ेगा तब दिया बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बहसबाजियाँ हमेशा जीवन काल में यहाँ सारी दुनिया के बीच में, और अब तो इतनी ज़्यादा है कि ये धर्मों का और एक यहाँ पर ऐसा अधर्म हुआ है दुनिया में कि यहाँ सारी दुनिया के मानव गफलत में पड़े हुए हैं। इस समय किसी की समझ में ये नहीं आ रहा है धर्म क्या है, किसी की समझ में ये नहीं आ रहा है अर्थ क्या है, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है काम क्या है। व्याभिचार बना दिया काम का सारी दुनिया ने। तो सारी दुनिया में मानव प्रजाति जो है ये अच्छी तरह समझ ले कि ये वस्तुतः है कौन। ये सवाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में करते हैं।
जो इस दुनिया में जो राज की नीति कौन सी है जिसकी वजह से सारी दुनिया के इन आज़ाद देशों को बनाया जा रहा है, इन आज़ाद देशों को जो चलाया जा रहा है, इन आज़ादियों के नाम पे भ्रमित कर करके संसार को बांटा जा रहा है, संसार के मानवों के बीच दुश्मनी पैदा की जा रही है, संसार में मानवों के बीच द्वंद्व बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और वही का वही पैटर्न चला आ रहा है कि अमीर अमीर बनेंगे और सारे कुछ ये गरीब रहेंगे, जो गरीब अमीर बनेंगे क्या सपना देखते रहेंगे, गरीब नहीं अमीर कभी बनेंगे। क्योंकि ये पूंजीवाद की जो परिभाषा है इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सबसे पहले तो एक यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि मानव वस्तुतः है कौन। आप राजनीति करते हैं, चल रही है यहाँ पे राजनीति, तो ये आप राजनीति बाद में कीजिएगा, पहले यहाँ पर एक सवाल का जवाब धरती पर 7.5 अरब लोग हो रहे हैं, जो प्रत्येक मानव से एक बार ये सवाल किया जाएगा कि वस्तुतः आप हैं कौन, अपना परिचय दीजिए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी यहाँ पर राजनीति में ये प्रश्न करते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव मैं क्या हूँ, ये पुस्तक परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहले लिखी है और उसमें ये साबित किया गुरुजी ने कि ये जो मानव देह है ये पंचमहाभूतों से बनी जो देह है ये मानव नहीं है। मानव इसके अंदर आई हुई प्राण चेतना, वो आत्मा, वो मानव का अस्तित्व है। तो ये जब परम पूज्य गुरुदेव ने दीनदयाल उपाध्याय जी और गुरुजी का अक्सर मिलन होता था तो चर्चाएं होती थी इन्हीं विषय पे। और जब विश्व के सम्मुख जब युग परिवर्तन करने वाले स्वयं महाकाल जिस आत्मा को साथ लेके जन्मे हैं तो उन्होंने उन पे बहुत बड़ा एक दांव है, ये पूरे वेद का एक सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु, जो सबसे पहली कड़ी है। आप वसुदैव कुटुंबकम लिखा है आपने, आप वसुदैव कुटुंबकम लिख नहीं सकते हैं। आपसे निवेदन है जो भी वसुदैव कुटुंबकम लिखे धरती पे, उससे पहले उस